मध्यम वर्गीय परिवार की बड़ी बेटी थी। माँ बाप ने बड़े लाड़ प्यार से पाला था उसे और अपने छोटे भाई राजा को भी। जब नेहा की शादी हुई तो वो ससुराल चली गई, लेकिन उसका मन हमेशा मायके में अटका रहता। हर साल राखी पर वो मायके जरूर आती, राजा को राखी बांधती और बदले में अपने भाई से उपहार लेती। शुरू में राजा मुस्कुराकर बहन के लिए नए कपड़े, चॉकलेट्स और कुछ पैसे देता, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, जिंदगी की जिम्मेदारियां बढ़ी। राजा अब खुद एक पति और पिता बन चुका था। उसके पास जरूरतें भी थी, सीमित आमदनी थी और सबसे बड़ी बात, अब उसकी पत्नी भी थी, सुलेखा। राखी का त्योहार फिर से आया। नेहा पूरे उत्साह से मायके आई। उसने अपने बेटे के लिए नई साट, मिठाई और तोहफे लाए और अपने भाई राजा के लिए सोने की राखी भी। जब राखी बांधने की बारी आई तो नेहा बोली, भाई इस बार तो बड़ी मेहनत से राखी लाई हूँ। तुम्हारी भाभी को भी बहुत कुछ लाए हैं, कुछ क्या दे रहे हो? तभी राजा हंसते हुए बोला, राखी बांधने आई हो या फिर हमें कंगाल बनाने? ये सब सुनकर नेहा के चेहरे की मुस्कान जैसे जम गई। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह गई। उसने धीरे से राखी बांधी, टीका किया, मिठाई खिलाई और बस चुपचाप बैठ गई। सुलेखा को भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने भी मजाक में हंसी में उड़ा दिया। शाम को जब सब बातें कर रहे थे, नेहा ने माँ से पूछा, माँ क्या बहन अब भाई पर बोझ हो गई है? माँ ने कहा, बिल्कुल नहीं बेटा, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब हर किसी की अपनी जिम्मेदारियां है। तुम खुद देखो, तुम्हारे भाई के पास कितनी टेंशन है, नौकरी में आई, बच्चे की पढ़ाई, तो क्या बहन होना ही गुनाह हो गया? नेहा की आंखों में आंसू थे। सुलेखा ने ये सब सुना तो वो भीतर आई और बोली, दीदी भैया ने ऐसा कोई मतलब से नहीं कहा, वो तो बस मजाक कर रहे थे। नेहा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मजाक ही तो था, लेकिन हर मजाक दिल में एक चुभन छोड़ जाता है। फिर वो चुपचाप उठी और मायके से विदा ली। उसके जाने के बाद राजा के मन में कुछ अजीब सा हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो हर साल बहन के आने का इंतजार करता, लेकिन इस बार उसकी एक मजाक ने उस प्यार को चोट पहुंचा दी थी। रात को उसने सुलेखा से कहा, मीनू क्या मैं सच में ऐसा बोल गया जो नेहा दीदी को तकलीफ दे गया? सुलेखा ने गंभीरता से कहा, हाँ राजा, कुछ रिश्तों में मजाक भी हद होती है। राखी सिर्फ धागा नहीं, एक बहन की भावना होती है। वो जब तुम्हारे लिए सोने की राखी लाई थी तो क्या वो 100 रुपए की उम्मीद कर रही थी? नहीं, वो तो बस तुम्हारे प्यार की उम्मीद कर रही थी। राजा को उस रात नींद नहीं आई। अगले दिन उसने बहन के घर जाकर दरवाज़ा खटखटाया। नेहा दरवाज़ा खोलते ही चौंक गई। अरे तुम, सब ठीक है ना? राजा ने हाथ जोड़ कर कहा, दीदी माफ़ कर दो, मैं समझ नहीं पाया कि मेरे शब्दों ने तुम्हें कितना दर्द दिया। राखी तो साल में एक बार आती है, लेकिन तुम्हारा प्यार हर दिन मेरे साथ होता है। मुझे माफ़ कर दो। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने भाई को गले से लगा लिया और कहा, भाई मैं तो कब का माफ़ कर चुकी, बस चाहती थी कि तुम खुद महसूस करो। तभी भाभी सुलेखा भी आई और नेहा को गले लगा कर बोली, दीदी अगली राखी में आप हमसे नहीं, हम आपसे तोहफे मांगेंगे। कंगाल तो आप हमें बना देती है अपनी ममता से। तीनों हंसने लगे और घर एक बार फिर रिश्तों की मिठास से महक उठा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि रिश्तों में शब्दों की कीमत बहुत ही है। कभी कभी एक मजाक भी दिल को गहरा जख्म दे जाता है। इसलिए हर त्योहार को सिर्फ रस्म नहीं, भावना से मनाएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।